everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Upeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So जैसे कि आपको पता है हम लोगों की कौन सी सीरीज थी, उड़ान सीरीज थी जिसमें हम लोग 11th क्लास को कवर कर रहे थे, राइट। तो आज एक और नए चैप्टर के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। आज इस चैप्टर का पूरा रिविजन हो जाएगा, पूरा वन शॉट वीडियो है जिसमें ये वाला चैप्टर जो है पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, तो बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी चीजें याद करनी होती है। बट आई विल इंश्योर इन दिस वीडियो कि जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो आप अच्छे से याद कर लोगे। इस सेशन के बाद आपको सारी चीजें एकदम से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि हम लोग ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की, राइट। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। अब जैसे कि आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो आपके अर्थ पे है वो सारे एंजियोस्पर्म्स है, राइट। एंजियोस्पर्म मतलब आपका 90% जो प्लांट किंगडम है वो एंजियोस्पर्म कवर कर लेता है। तो आप यहाँ पे पूरा 90% प्लांट किंगडम जो है वो खत्म कर लोगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो बात कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें। अगर आप इस वर्ड पे फोकस करोगे तो इसका मतलब है मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी इज योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसकी स्टडी होती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है। वाइल एनाटॉमी जो होती है वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की होती है। तो जैसे कि अभी पहले वाले प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट किंगडम्स थे, राइट। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो ऑलरेडी आई गेस आपको सिमरन मैम ने करा दिया होगा, उसमें हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा था। एनाटॉमी इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की कैसे जो टिश्यूज है कैसे उसमें अरेंज है, राइट। तो जितने भी जाइलम फ्लोएम है उनका अरेंजमेंट कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर फ्लावर्स के कैसे है, वो सारी आपकी एनाटॉमी में आ जाती है। तो हमारा जो पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, जो वर्ड है उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, मतलब मॉर्फोलॉजी की बात करी जा रही है किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। ओके, अब अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करती हूँ तो वेजिटेटिव में क्या हो सकता है? वेजिटेटिव में आपका हो सकता है रूट, स्टेम और लीफ। मतलब जो आपको बाहर से प्लांट की चीजें दिख रही है, प्लांट में आपको बाहर से क्या दिख रहा है, ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ। वेजिटेटिव में आपको क्या दिख रहा है? रूट, स्टेम, लीफ। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, रूट कैसी होती है, टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, ठीक है, और फिर लीफ क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो रूट, स्टेम, लीफ के बारे में। फिर अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं, उसमें फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे एंड सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको पूरा ओवरऑल पता चल गया होगा कि हम लोग एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक डायग्राम है, ये इमेज है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, ये है जो सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। अब मैं इसके नीचे की बात कर रही हूँ, यहां से नीचे की बात कर रही हूँ, तो ये क्या बनाएगा आपका? ये आपका बनाएगा रूट सिस्टम। ये क्या बनाएगा आपका? रूट सिस्टम। अगर मैं ग्राउंड से ऊपर की बात करूं, अबव द ग्राउंड की बात करूं, तो ये बनाएगा आपका शूट सिस्टम, ठीक है। यस, तो पहले एक बार हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं, अंडरग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल किसकी बात की जा रही है? हमारे रूट की बात करी जा रही है कि जो रूट है वो कहाँ से अराइज होता है? रेडिकल से। और क्या मेन फंक्शन होता है रूट का? सबको पता है रूट का क्या मेन फंक्शन है। रूट का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना,
करवाना आपके रूट का फंक्शन होता है। साथ ही साथ स्टोरेज का भी फंक्शन होता है। जो मेन फंक्शन है रूट का वो तो है आपका एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाना। उसके साथ ही साथ और भी फंक्शन होते हैं रूट के एंकर, ठीक है। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज में भी आपका जो रूट का काम होता है। फिर हो गया सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन सबको भी सिंथेसिस करवाना आपके रूट का ही काम होता है। तो ये हो गया आपके फंक्शन नॉट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। यस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये इधर की साइड जा रहा है, ठीक है। यस, ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ओके। एंड नेगेटिवली क्या है, फोटोट्रॉफिक, क्योंकि ये जो सन है, जो आपकी सन है वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिवली आपका फोटोट्रॉफिक, ओके। अगर मैं शूट की बात करूं, मतलब अगर मैं आपके स्टेम की बात करूं, तो ये कहां से अराइज होता है, प्लूम्यूल से अराइज होता है। और अगर इसका फंक्शन की देखा जाए, आपके स्टेम्स का फंक्शन देखा जाए, तो स्प्रेड आउट ब्रांचेस, ठीक है। ये क्या करवाता है, आपके ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करवाता है। एंड पाथवे कंडक्टिंग पाथवे, तो जो स्टेम है वो एक आपकी कंडक्टिंग पाथवे की तरह काम करता है। जो भी रूट से आया, जो भी वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका कंडक्शन वो ऊपर की तरफ जाएगा। अभी उसको ब्रांचेस में जाना है, लीव्स में जाना है, तो वो कौन करवाएगा, आपका स्टेम ही कराएगा, राइट। यस, तो सबसे पहला स्प्रेड आउट ब्रांचेस हो गया इसका फंक्शन। दूसरा हो गया कंडक्टिंग पाथवे। तीसरा हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है आपका स्टेम, ओके। एंड इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। सपोज यहाँ पे सन है मेरा, ठीक है, सन है, अगर ये सन के टूवर्ड्स है तो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। अगर ये ऑपोजिट है तो इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। अगर मैं जियोट्रॉफिक की बात करूं, तो अगर मैं रूट की बात करूंगी तो रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। एंड अगर मैं स्टेम की बात करूंगी तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। ये चीजें क्लियर हो गई? यस, ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, अगर ये क्लियर हो गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल देना, या फिर कुछ भी आप इमोजीज दिल बना देना, ठीक है। यस, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम लोग रूट को देखते हैं, क्योंकि रूट वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है। तो रूट की अगर मैं बात करूं तो देखो, दो टाइप की रूट होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी रूट और दूसरी होती है सेकेंडरी रूट और तीसरी होती है टर्शरी रूट। जो प्राइमरी रूट आप देख सकते हो, ठीक है, प्राइमरी रूट की अगर मैं बात करूं तो जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये है आपकी प्राइमरी रूट। ये क्या है, आपकी प्राइमरी रूट। यहाँ पे आई थिंक मेरे पास होगा भी, जिसको हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतना देख लो कि प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट क्या होता है। प्राइमरी रूट हो गया आपका ये मेन वाला, ठीक है। इसके अलावा जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये है आपके सेकेंडरी रूट। तो ये पूरा हो गया आपका रूट सिस्टम। अब इसके ऊपर यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये तो हो गया आपको स्टेम, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे जहां से लीफ अराइज हो रही है, ठीक है, वो पॉइंट जहां से लीफ अराइज होती है उसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोला जाता है? नोड। तो सपोज ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड, जहां से लीफ अराइज हो रही है। अब इन दोनों के, दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोला जाता है? इंटर नोड। तो अगर मैं इधर की बात करूं और इधर की बात करूं, इन दोनों के बीच में जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर नोड, ठीक है। नोड क्या था? नोड था जहां से लीफ अराइज हो रही है, वो पॉइंट जहां से आपकी लीफ अराइज हो रही है उसको हम लोग नोड बोल रहे हैं। और दो नोड्स के बीच में जो जगह है इसको हम लोग इंटर नोड बोल रहे हैं, ओके। ये चीज क्लियर हो गई है, ओके। चलिए, और क्या चीज इसमें रह गई? फ्लावर तो आपको पता है कि ये हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें तो उसमें आता है हमारे फ्लावर, फ्रूट और सीड। तो अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है। स्टेम जो है पहले ग्रीन होती है, फिर वुड, मतलब वुड हो जाती है, थोड़ा डार्क हो जाती है और डार्क हो जाती है, टफ हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा स्टेम हो जाता है। पहले जो होता है अर्लियर स्टेजेस में वो आपकी ग्रीन दिखती है, ओके। फिर आता है ये शूट सिस्टम, लेटरल फ्लैट, जो आपकी लीफ होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट ग्रीन। एक्रोपेटल ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, एसएएम, ओके। तो शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे इसका मतलब है एसएएम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टम। तो आई होप ये चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। स्टेम क्लियर हो गया, लीफ क्लियर हो गया,
फ्रूट भी क्लियर हो गया, फ्लावर भी क्लियर हो गया, तो ये आपका पूरा शूट सिस्टम है जो आपका अबव द ग्राउंड है। ये वाला आपका रूट सिस्टम है जो अंडरग्राउंड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, टैप रूट सिस्टम की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो जो टैप रूट सिस्टम है, देखो, रूट फॉर्म बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, जो वो रूट अराइज हो रही है वो कहाँ से अराइज हो रही है? आपके रेडिकल से अराइज हो रही है। इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से आपकी जो रूट बन रही है उसको हम बोल रहे हैं टैप रूट। ठीक है, एंड हैव लेटरल सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। एग्जाम्पल आ गया आपका डाइकॉट्स और मस्टर्ड। तो जो टैप रूट है वो इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ से रेडिकल से होगी, ये होगी आपकी टैप रूट। ठीक है, दिस इज योर टैप रूट। इसके बाद ये जो आपके छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं, ये हो गया आपका सेकेंडरी रूट। और कभी कभी क्या होता है कि इनके भी कुछ होते हैं छोटे छोटे, आप बोल सकते हो, जिसको रूट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी रूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी रूट। एग्जाम्पल आ जाता है डाइकॉट, जिसमें मस्टर्ड आ जाता है। ठीक है, यस। अब हम आते हैं डिफरेंट दूसरे टाइप के रूट के बारे में, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट मतलब इस शॉर्ट लिव, जो आपका प्राइमरी रूट है वो ना शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा होता है। मेनी फाइबर्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द। तो यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूं, सपोज ये आपका बेस ऑफ स्टेम है, यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स आपको दिखेंगे। ये जो है बहुत सारे फाइबर्स दिखेंगे जिसको आप बोलोगे फाइबरस रूट। ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स अराइज होंगे जिसको आप बोलोगे फाइबरस रूट। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, जो आपका प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जो आपके फाइबरस रूट है वो क्या करते हैं? आपके बेस ऑफ द स्टेम, जो आपका बेस ऑफ द स्टेम है वहां से बहुत सारे ऐसे गुच्छे की तरह आपको दिखते हैं, वो आपके फाइबरस रूट होते हैं। एग्जाम्पल आ गया मोनोकोट्स, एग्जाम्पल आ गया आपके मोनोकॉट्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स पे। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट में क्या है? इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड banyan ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। अगर आपके रूट्स, देखो वैसे तो जो रूट है वो कहाँ से अराइज होता है? रेडिकल से। अगर आपके रूट जो है किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से अराइज हो रहे हैं, उस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। अगर आपके, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका रूट जो है वो किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से अराइज हो रहा है, उस तरह के रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका ग्रास, मॉन्स्टेरा, banyan ट्री। वो भूत वाला पेड़ आपको याद है जो बोलते हैं वहां पे उस वाले पेड़ के पास मत जाया करो, वहां पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लटके रहते हैं। ठीक है, तो वही सेम वही एग्जाम्पल है। ठीक है, वही एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का। तो रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, आई होप अभी उस एग्जाम्पल से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक पार्ट कवर कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो गया। फिर हम लोगों ने पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा, इसमें क्या क्या पार्ट है आपका? रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम जो है वो कहाँ से अराइज होता है? आपके रेडिकल। रूट्स जो है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? रेडिकल से अराइज हो रहे हैं। क्या मेन फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन है, स्टोरेज है, एंकरेज है, सपोर्ट है। ये सारे फंक्शंस हो गए आपके रूट के। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। तो और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। और अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम कहाँ से अराइज हो रहा है? स्टेम कहाँ से अराइज हो रहा है आपका? यस, कहाँ से अराइज हो रहा है? आपके प्लिम्यूल से अराइज हो रहा है, राइट। अभी अगर फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले वो कंडक्शन वाला फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये आपका फंक्शन हो गया एंड इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। फिर हम लोगों ने फ्लावर पढ़ा, और क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स? फ्लावर हो गए, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, नोड हो गया जहां से लीफ अराइज होती है। दो नोड्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। और डिफरेंट टाइप के रूट्स भी पढ़ लिए, टैप रूट हो गया, फाइब्रस रूट हो गया और एडवेंटिशियस रूट हो गया। अब हम आते हैं रीजन्स ऑफ रूट। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स होते हैं रूट के, उसको हम लोग एक बार जरा देख लेते हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो 3 मेन रीजन्स होते हैं। अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो 3 मेन रीजन्स होते हैं। सबसे पहला होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर दूसरा होता है रीजन्स ऑफ इलोंगेशन।
ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड तीसरा आ गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो 3 मेन रीजन है रूट के, कौन कौन से? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग सारे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे जो सेल्स है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, तभी तो इसका नाम रखा है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उन सेल्स की तो वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं तो उनके लिए क्या चाहिए? सारा सामान तो चाहिए ना डिवाइड होने के लिए। तो लार्ज स्मॉल सेल्स होते हैं, लार्ज सेल, लार्ज न्यूक्लियस, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई सेल जो है वो डिवाइडिंग है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उस सेल के। स्मॉल सेल हो गया, लार्ज न्यूक्लियस हो गया, डेंस प्रोटोप्लाज्म हो गया, थिन वॉल हो गया, एंड जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं सेल्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे सेल्स जो है एक्टिवली डिवाइड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे होता है ये, ठीक है, यहाँ पे होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब सॉरी माय बैड, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। चलो अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे रीजन पे। चलो मैच्योरेशन पे बाद में आते हैं, पहले हम लोग इलोंगेशन की बात कर लेते हैं। इलोंगेशन आई गेस यस, चलो कोई बात नहीं। इलोंगेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब जो सेल्स हैं वो थोड़े से इलोंगेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स है, जो रीजन है, यहाँ पे जो सेल्स है वो थोड़े से इलोंगेट हो चुके हैं। और ऊपर आता है सबसे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन का क्या मतलब है? जो वहां पे सेल्स है वो अब मैच्योर हो चुके हैं, अपनी मैक्सिमम डिवाइडिंग कैपेसिटी को अटेन कर चुके हैं, मतलब वो पूरे मैच्योर हो चुके हैं सिंपली। तो सेल्स जो है वो मैच्योर हो गए हैं। एंड डिफरेंशिएट, सेल वॉल डिपोजिशन कंप्लीटेड, जो उनका सेल वॉल डिपोजिशन होता है वो भी कंप्लीट हो गया। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो डन। तो बेसिकली चीज ये कहना चाह रहा है कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो मैच्योर हो चुके हैं, और बाकी जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वहां पे जो सेल्स थे वो काफी डिवाइडिंग सेल्स थे, एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आपका छोटा बेबी होता है। ठीक है, एक बेबी हो गया, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। अब उसने पूरी मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी थी ग्रो करने की वो खत्म हो गई है, मतलब वो अब उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। जैसे अगर वो ओल्ड हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, अब सीधा डेथ ही होगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ओके, चलिए यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। डिवाइड कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक चीज और बात की गई है रूट कैप की। तो यहाँ पे रूट कैप की बात करिए, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका रूट कैप। ठीक है, ये है आपका रूट कैप। सो बेसिकली ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। जितने भी मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स है जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपके रूट कैप का ही काम है। एंड दूसरा फंक्शन है मेक रूट्स वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और रूट को रास्ता दिखाना सॉइल में, ये उसका दूसरा काम है आपके रूट कैप का। रूट हेयर्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपने एक और स्ट्रक्चर देखा होगा, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर रूट हेयर्स। ये क्या है? आपके रूट हेयर्स है। जब आप बड़े हो जाते हो आपके भी बाल बड़े हो जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, चलो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? वहां पे आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर H2O एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जो रूट हेयर है, जो रूट हेयर्स आपको दिख रहे हैं, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो ये उनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, ये वाला पार्ट भी हमें पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है हमारा रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो देखो रूट का जैसे हमें पता है कि जो रूट का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, राइट?
एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराना, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं रूट्स के। अब वो देखते हैं कि आखिर में और क्या क्या काम है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। रूट बोलेगा मैं एब्जॉर्प्शन तो कराता हूँ बट उसके साथ और भी चीजें मैं करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काम करूंगा। तो उसी की मॉडिफिकेशन जो रूट है वो मॉडिफाई कर होके और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो जरा देखते हैं कि रूट की मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे आपके एग्जांपल्स हैं कि किस किस प्लांट में वो चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे टैप रूट की बात करिए, टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज जो आपको देखने में मिलेगा कैरेट और टर्निप में। तो अगर फूड स्टोरेज की बात करूं, टैप रूट की बात हो रही है यहाँ पे, टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज जो आपको देखने में मिलेगा कैरेट और टर्निप में। एडवेंटिशियस रूट फॉर फूड स्टोरेज स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। फिर आपका है आपका प्रॉप रूट, ठीक है, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो आपको देखने को मिलेगा बानियन ट्री में। फिर यहाँ पे स्टिल्ट रूट फॉर सपोर्ट, स्टिल्ट रूट है वो भी सपोर्ट के लिए। अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स, जो आपके लोअर नोड्स होते हैं वहां से अराइज करता है, जो आपको देखने को मिलेगा मेज एंड शुगर केन में, ठीक है। किसमें देखने को मिलेगा? मेज एंड शुगर केन में। देखो ये चीजें ना मैंने टेबल के फॉर्म में इसलिए रखी है ताकि ये चीजें आपको याद करने में आसानी होगा। कोई भी चीज अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है तो वो आप मतलब इजिली याद नहीं कर सकते हो। सपोज अगर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है 5 लाइनों का और वही पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो उसको आपने अच्छे से टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप किसको अच्छे से याद कर पाओगे? ठीक है, टेबल वाले को, राइट। तो इसी वजह से इसको टेबल में लिखा हुआ है ताकि रिविजन के टाइम पे आपको पैराग्राफ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपको चाहिए होते क्विक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, राइट, जिससे आप पूरा एकदम स्कैन करो, रिविजन पूरा डन। ओके, तो ऐसे ही इसीलिए जो नोट्स है ना ये सारे आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपने एक ही बारी में देखा और एक ही बारी में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी या फिर रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे है न्यूमेटोफोर्स फॉर रेस्पिरेशन, इसको आप देख सकते हो इन राइजोपस, ठीक है, स्वम्पी एरियाज या मार्शी एरियाज में जहां पे ये जो रूट्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए वो मॉडिफिकेशन दिखाते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। यस, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टेम मॉडिफिकेशन भी देखना है कि स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या क्या कैसे कौन कौन से फंक्शन और परफॉर्म कर सकता है स्टेम उसके अलावा। तो फूड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, फूड स्टोरेज इन अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये आप देख सकते हो जमीन कन, कोलोकेशिया, पोटैटो, टर्मरिक और जिंजर, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके स्टेम मॉडिफिकेशन के। फिर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल है ऑक्सालिस, एंड देन टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आप देख सकते हो ग्रेप वाइन, गॉड्स में, फिर थॉर्न्स, बोगनविलिया एंड सिट्रस में। फिर आप फोटोसिंथेटिक या फ्लैट स्टेम, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम, ओपेचिया एंड यूफोर्बिया, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन में। स्टेम मॉडिफिकेशन में आपके रनर जो आप देख सकते हो ग्रास, स्ट्रॉबेरी में, फिर स्टोलॉन, मिंट और जैस्मिन, ऑफसेट, इकोनियम एंड पिस्टिया, एंड सक्कर आ जाएगा पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम एंड बनाना, ये इसके एग्जांपल्स है। तो ये सारे आपके स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? रूट मॉडिफिकेशन पढ़ लिया एंड स्टेम मॉडिफिकेशन भी पढ़ लिया है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको जो है वो पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीफ मॉडिफिकेशन की भी बात करेंगे। लीफ को कैसे छोड़ सकते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, राइट। तो यहाँ पे लीफ मॉडिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं और उसके एग्जांपल्स है। तो लीफ मॉडिफिकेशन में पहले तो आ जाता है आपका टेंड्रिल, जो आप देख सकते हो पी में, मटर, ठीक है, पी में। फिर आता है आपका स्पाइन, स्पाइन आप कैक्टस में देख सकते हो, जिसमें स्पाइन है ना कैक्टस में, वो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का ही मॉडिफिकेशन। जो लीफ है ना वो ही मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, ओके। फिर स्टोरेज आप देख सकते हो अनियन और गार्लिक में, ऑस्ट्रेलियन एकाशिया, ठीक है, यस, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। पीटियोल एक्सपैंड एंड बिकम फोटोसिंथेटिक, ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके लीफ मॉडिफिकेशन के। चलिए अब हम आते हैं लीफ पे। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लीफ, कि लीफ कैसे होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे जो लीफ है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो है आपका लीफ बेस, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका लीफ बेस, हाइपोपोडियम,
पोडियम। लीफ बेस, जहां से जो आपका लीफ है वो अटैच्ड होगा, तो कनेक्ट्स पीटियोल टू स्टेम। जो आपका पीटियोल है, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है पीटियोल को स्टेम तक। ओके, तो यहाँ पे जो आपको ये ऐसा बल्जी स्ट्रक्चर दिख रहा है या फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर लीफ बेस, जहां से क्या करता है, ये कनेक्ट करता है पीटियोल को स्टेम तक। ओके, दूसरे पार्ट पे आते हैं, पीटियोल पे। तो सबसे पहले लीफ बेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले पार्ट हम लोगों ने यही देखा है। तो लीफ बेस जो है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है पीटियोल टू स्टेम। किसको, लीफ को। चलिए, इट कैन show two types of modification. It can show two type of modification. In monocots, it makes sheath that covers the monocot stem partially or wholly. ये क्या करता है, monocots में बेसिकली ये क्या काम करता है, ये एक शीथ बनाता है जो कवर करेगा स्टेम को पार्शली या फिर होली। ठीक है, पार्शली भी कवर कर सकता है और होली भी कवर कर सकता है। और अगर इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, लाइक पी और पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल पी और पल्सेस में, ये क्या करता है, स्वेल हो जाता है एंड मेक पल्विनस। ठीक है, ये क्या करता है, स्वेल हो जाता है एंड क्या स्ट्रक्चर बनाता है, पल्विनस स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, ये लीफ बेस की बात की जा रही है। बेसिकली ये कनेक्ट करता है पीटियोल टू स्टेम एंड कुछ मॉडिफिकेशन जो बताए गए हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो ये हो गया पहला आपका पार्ट लीफ का, जो था लीफ बेस। दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट है आपका पीटियोल। तो ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पीटियोल भी बोलते हैं, मीजोपोडियम। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ओरिएंट लीफ टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, हेल्प लीफ टू फ्लटर। तो बेसिकली ये लीफ को है ना एयर में फ्लोट होने में हेल्प, फ्लोट करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपकी लीफ को, तो वो एक सपोर्ट की तरह रहता है और वो एयर में हवा में बह सकती है, बहती हवा सा था वो, ऐसे टाइप का, ब्रिंग फ्रेश एयर और टेम्परेचर। तो ये इसका काम होता है आपके पीटियोल का। तीसरा जो पार्ट है ये है आपका लेमिना। तो जो तीसरा पार्ट है ये है आपका लीफ लेमिना। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला है आपका लीफ लेमिना। क्या है इसका, लीफ लेमिना। चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो जो लीफ लेमिना होता है बेसिकली ये फ्लैट है, ग्रीन कलर का फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें अब यहाँ पे जो लेमिना है इसमें क्या होते हैं आपके, यहाँ पे ये वाला जो है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मिड रिब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड रिब बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिड रिब। एंड इससे कुछ इसमें ना स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं वीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वीन्स। अगर आपने लीफ देखा होगा तो आपने पक्का देखा होगा कि ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वीन्स एंड वीनलेट्स, जो क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ को। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ को। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड द स्टिप्यूल। इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड द स्टिप्यूलेट। एग्जाम्पल है आपका पी, पी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम आते हैं वीनेशन पे। तो यहाँ पे लीफ की ही बात करी जा रही है। तो वीनेशन दो तरह की होती है। वीनेशन मतलब कि जो वीन्स है, वीन्स का अरेंजमेंट लीफ पे कैसा है, क्या वो पैरेलल है या वो रेटिकुलेट है। पैरेलल मतलब कि जो वीन्स है आपके वो पैरेलली अरेंज्ड है, और रेटिकुलेट का ये है, जैसे ये एग्जांपल हो गया आपका रेटिकुलेट का। तो यस, यहाँ पे अगर वीनेशन की बात की जाए तो वीनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, वीन्स एंड वीनलेट्स कैसा है, या तो पैरेलल हो सकता है या फिर आपका रेटिकुलेट हो सकता है। तो पैरेलल आपको देख सकते हो आप मोनोकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स इसका एग्जांपल है पैरेलल वीनेशन का, और जो डाइकॉट्स है वो आपका किसका एग्जांपल है, रेटिकुलेट का। ठीक है, रेटिकुलेट वीनेशन आपको डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, दैट इज योर फाइलोटेक्सी। क्या है फाइलोटेक्सी? फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। ध्यान से सुनना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। जो आपके लीव्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पे। देखो या ये तीन तरह के होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ड। अगर ऑल्टरनेट की बात करूं मैं, ऑल्टरनेट की अगर यहाँ पे बात की जाए, यस, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, सपोज ये आपका स्टेम हो गया, ये आपके
नोड्स हो गए, ठीक है, ये आपका नोड हो गया। तो यहाँ पे एक लीफ, यहाँ पे एक लीफ, यहाँ पे एक लीफ, यहाँ पे एक लीफ, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट, सॉरी नॉट ऑल्टरनेट, वन लीफ एट नोड, सॉरी वो मैंने आपको ऑपोजिट का बताया, वो मैंने आपको ऑपोजिट का बताया। तो ऑल्टरनेट मतलब एक नोड पे एक ही लीफ होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट। जो मैंने पहले वाला बताया था वो ऑपोजिट था। तो अगर ऑपोजिट की बात करें तो यहाँ पे एक लीफ होगा, यहाँ पे एक लीफ होगा, यहाँ पे एक लीफ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो एक ही नोड पे बहुत सारे लीव्स होंगे, ठीक है, एक ही नोड से बहुत सारे लीफ अराइज हो रहे हैं, जिसको हम लोग वर्ल्ड बोलते हैं। तो अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं, अगर मैं ऑल्टरनेट के एग्जांपल्स की बात करूं, तो ये आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड और सनफ्लावर में। किसमें देखने को मिलेगा? मस्टर्ड और सनफ्लावर में। अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसमें? कॉलोट्रोपिस एंड गुआवा में आपको ऑपोजिट फाइलोटेक्सी देखने को मिलेगा। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा एल्स्टोनिया में, ठीक है, ये किसमें मिलेगा आपको देखने को? एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का क्या मतलब था? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स आता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, किस डिफरेंट टाइप्स के लीव होते हैं। तो सिंपल एक होता है लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ, ठीक है। एक होता है सिंपल, जो आप नॉर्मली देखते हो, ऐसा आप ड्राइंग भी बनाते होंगे, ये तो हो गया आपका सिंपल लीफ। दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। दो तरह के लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड। यस, तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, ये वाले की अगर हम बात करें तो सिंपल लीफ में बेसिकली क्या होता है? सिंपल लीफ में सिंपली एक लीफ है, सपोज ये वाला है, ठीक है, ये वाला आपका सिंपल लीफ हो गया। यस, ये वाला आपका सिंपल लीफ हो गया है। ओके, चलिए, ओके, सिंपल लीफ हो गया। दूसरा ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंसिजन्स प्रेजेंट है, ये ऐसा है, बट ये मिड रिब, मतलब मिड रिब से अटैच्ड नहीं है। ये जो आपको दिख रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है, ये इंसिजन्स तो प्रेजेंट है, बट ये मिड रिब से अटैच्ड नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंट अलग से स्ट्रक्चर या फिर डिफरेंट लीफलेट नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सिंपल लीफ का। ये वाला एग्जाम्पल है आपके कंपाउंड का। तो आपको कंपाउंड लीफ ऐसे देखने को कुछ मिलता है, जिसमें आपको जो क्या बोल सकते हो, आपके जो लीव्स है वो किससे अटैच्ड है, मतलब किससे कनेक्ट कर रहे हैं? आपके मिड रिब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके कंपाउंड लीव्स हो गए। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड इज नॉट फाउंड ऑन लीफलेट्स। तो जो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लीफ की बात करूँ तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो सारे, मतलब एक एक लीफ पे होगा, बट यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो लीफलेट्स पे नहीं होगा, मतलब एक ही जगह पे होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ही सिर्फ एक्सिलरी बर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा आपके कंपाउंड लीव्स में, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह के हो सकते हैं आपके। जो कंपाउंड लीफ है वो भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ देखो, अगर इसका एग्जाम्पल है आपका नीम, ठीक है, ये जो है ये रेशियस बोलते हैं इसको, ये है आपका पिनेटली कंपाउंड लीफ। एंड ये वाला जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोला जाता है? पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। कौन सा? लीफ का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है फ्लावर। तो यहां से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा फ्लावर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो मॉडिफाई होता है फ्लोरल मेरिस्टम में। जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम था वो मॉडिफाई होके किसमें आता है? फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो जैसे सबको पता है, जो फ्लावर है आपका वो मॉडिफाइड शूट ही है। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इन अ फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर आपका शूट टिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्लावर में, तो वो हमेशा अकेला ही होता है, सॉलिटरी ही होता है। इनफ्लोरेसेंस क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये है आपका रेसमॉस एक्रोपेटल, और जो एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, ठीक है। ये जो आपका एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है आपका, ठीक है। यस,
चलिए दूसरे में आते हैं। यहाँ पे बेसिपेटल का मतलब है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस। यहाँ पे क्या था, पिछले वाले में क्या था, जो एक्सिस था वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, बट जो बेसिपेटल है यहाँ पे जो ग्रोथ है एक्सिस का वो लिमिटेड है। सपोज ये है और यहाँ पे कोई फ्लावर आ गया तो इसका जो ग्रोथ है वो कम हो गया, मतलब लिमिटेड हो गया, राइट? यस, तो यही बात यहाँ पे करी जा रही है। ये है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बाकी हम लोग एक बार उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो जो ये वाला चीज दिख रहा है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका पेडिसल। यस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका पेडिसल। क्या है ये? आपका पेडिसल है। फिर यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। इसको बोला जाता है थैलेमस। इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे भी, बट स्टिल एक थोड़ा सा ओवरव्यू या फिर एक रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये है आपके सेपल्स, ठीक है। ये क्या है? आपके सेपल्स है। एंड ये जो कलरफुल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आपका आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं जिसमें आते हैं आपके स्टेमन्स, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं, गाइनोशियम की बात करूं, तो जिसमें आते हैं आपके कार्पल या पिस्टल। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका कार्पल, ठीक है। ये है आपका कार्पल। यहाँ इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, ठीक है, जहां पे पोलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करते हैं, और दूसरा है स्टाइल, ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जहां से जो पोलन ग्रेन्स है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ओव्यू मतलब जो फीमेल गैमीट है उसके पास पहुंचते हैं। देन थर्ड इज योर ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स, ठीक है। दूसरा जो हमारा है मेल सेमन की अगर बात करूं, तो सेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका एंथर, जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमीट होता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। तो ये है आपका फ्लावर का डिफरेंट मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स है। ओके, चलिए फिर आते हैं हम लोग सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। तो जो आपका सिमेट्री, अगर मैं बात करूं, जो सिमेट्री की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 2 तरह की सिमेट्री हो सकती है। या तो हो सकती है रेडियल सिमेट्री, या होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो है आपकी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक जो है आपकी रेडियल सिमेट्री है। मतलब आप एक प्लांट को, या फिर यहाँ पे प्लांट्स की बात करी जा रही है, तो रेडियल सिमेट्री में आप किसी भी एक्सिस से कट कर सकते हो इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। यस, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ये है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक इज योर बायलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही एक्सिस से आप किसी भी मतलब एक अगर यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, तो यहाँ पे प्लांट को डिफरेंट मतलब 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो सिर्फ एक ही एक्सिस से। तो वो हो गया आपका बायलेटरल सिमेट्री, या फिर उसको हम जाइगोमॉर्फिक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, केशिया एंड बीन, ये है आपका जाइगोमॉर्फिक। एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब किसी भी एक्सिस से काट लो, कोई भी सिमेट्रिकल 2 इक्वल हाफ्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वो हो गया आपका एसिमेट्रिक। ओके, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ओवरी और अदर पार्ट, जो भी और सारे पार्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। अगर आपकी ओवरी जो है सुपीरियर ओवरी है, मतलब ओवरी ऊपर के साइड है, बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है, बाकी के जो पार्ट्स है, ठीक है, वो अलग मतलब नीचे से निकल रहे हैं, तो वो आपका होगा पेरीगाइनस, नॉट पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस होगा जब जिसमें आपकी सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है, जिसमें आपकी सुपीरियर ओवरी होगी। तो ये वाला जो दिख रहा है, ये है आपका हाइपोगाइनस, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओवरी है, ठीक है, दिस इज योर ओवरी, और बाकी के जो पार्ट्स है वो इधर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस मतलब साइड्स है, तो दिस इज योर पेरीगाइनस। ये दोनों जो है आपके पेरीगाइनस है। एंड दिस वन इज योर एपिगाइनस, मतलब जो इसमें ओवरी है वो इंफीरियर है। फिर ऊपर से सारे
उसके ऊपर से ये आपका थैलेमस है, इसके अंदर ओवरी है, बाकी के जो पार्ट्स है वो ऊपर है। सो दिस इज योर एपिगाइनस, ठीक है, दिस इज योर एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी है, इसमें क्या थी, सुपीरियर ओवरी थी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, यस। चलिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं हाइपोगाइनस की, तो इसके एग्जांपल्स है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, यस। अगर पेरिगाइनस की बात की जाए तो ये किसमें देखने, इसके एग्जांपल्स क्या है, प्लम, रोज एंड पीच। एपिगाइनस गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड गुआवा, ठीक है। ये सारे आपके विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ओवरी को हम लोग मेन चीज मान रहे हैं, उसके बाद जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, मतलब ओवरी जो है वो मेन चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वी हैव द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है, देखो कोरोला और पेटल, कोरोला और पेटल, जो कोरोला मतलब पेटल्स है, बेसिकली जो कोरोला है वो मतलब सारे पेटल्स का जितने भी पेटल्स है उनका अरेंजमेंट मतलब कलरफुल होते हैं, बेसिकली दे आर, जो पेटल्स है हमारे उनका जो वर्ल्ड उसको कोरोला बोलते हैं। डिफरेंट जितने भी पेटल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। तो बेसिकली पेटल्स जो है वो क्या काम करते हैं, दे आर कलरफुल एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। सो दे आर कलरफुल होते हैं एंड क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो इनका कोई ऐसा काम नहीं है, दे एक्ट एज अ एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है, क्योंकि कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स आते हैं उनके वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, सो कोरोला, पेटल, कलरफुल, हेल्प इन पॉलिनेशन। नेक्स्ट, कोरोला जो है वो फ्यूज भी हो सकते हैं, जो आपके कोरोला है वो फ्यूज भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेमोपेटलस, ठीक है। अगर आपके कोरोला है मतलब जिसमें पेटल्स है, अगर वो फ्यूज है तो हम उसको बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे गेमोपेटलस। इफ दे आर फ्री तो उसको हम बोलेंगे पोलीपेटलस, ठीक है। समझ में आया, यस, समझ में आया कि नहीं। इफ दे आर फ्यूज उसको हम बोल रहे हैं गेमोपेटलस, इफ दे आर फ्री उनको हम बोल रहे हैं पोलीपेटलस, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरा हम आते हैं कैलिक्स और सेपल्स। जो सेपल्स का वर्ल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड फोटोसिंथेटिक। ग्रीन होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें भी वो कंडीशंस आती है जो आपने कोरोला में पढ़ा। अगर फ्यूज है, जो कैलिक्स हैं, कैलिक्स जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, यस, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके कैलिक्स मतलब बेसिकली सेपल्स बहुत सारे, ठीक है, तो उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर इफ दे आर फ्यूज्ड, अगर ये कंडीशन आती है इफ द कैलिक्स इज फ्यूज, मतलब जितने भी सेपल्स हैं वो फ्यूज हैं, तो उनको हम उस कंडीशन को बोला जाता है गेमोसेपलस। क्या बोला जाता है, गेमोसेपलस। इफ दे आर फ्री तो उस कंडीशन को बोला जाता है पोलीसेपलस। क्लियर, इजी है बहुत ज्यादा, यस, क्लियर है ना, इजी है ना बहुत ज्यादा, यस। चलिए यहाँ पे क्या बोला, फ्यूज है तो गेमोसेपलस है और फ्री है तो पोलीसेपलस है। पेरियंथ, कैलिक्स, कोरोला आर इनडिस्टिंग्विशेबल। पेरियंथ उसको बोलते हैं जो जब कैलिक्स और कोरोला जो है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल है, जो आप देख सकते हो लिली और वीट में, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, यस। नेक्स्ट वी हैव द एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स कि एक दूसरे के साथ उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की एस्टिवेशन है, मतलब यहाँ पे बेसिकली पेटल्स की बात कर रहे हैं, तो पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरे के साथ, या फिर सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग एस्टिवेशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वेलवेट एस्टिवेशन है। इसमें जो क्या है, पेटल्स वो नॉर्मली ऐसे मतलब सिंपली ऐसे है, ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। सो इस टाइप की अरेंजमेंट को बोला जाता है वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है वेलवेट एस्टिवेशन, जो आपको देखने को मिलेगा कैलोट्रोपस में, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है कैलोट्रोपस में। दूसरा है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें भी जो है आपके जो पेटल्स के अरेंजमेंट देखोगे वो इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है, मतलब टच कर रहे हैं बट ऐसा कुछ है, ठीक है, इररेगुलर है, कोई एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की एस्टिवेशन और इस टाइप की अरेंजमेंट को बोला जाता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ओके। तीसरा एस्टिवेशन जो है वो इम्ब्रिगेट है। इसमें एक रेगुलर पैटर्न से अरेंजमेंट है, दो किसका, पेटल्स का, एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं,
तो इस टाइप की एस्टिवेशन को बोला जाता है इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट वी हैव द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन जैसे आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, ये वाला जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये वाला जो आपको दिखेगा ये होगा आपका स्टैंडर्ड। दूसरा, ये जो साइड में दिख रहे हैं ये है आपके विंग्स, और यहाँ पे दोनों ना फ्यूज्ड होंगे, यहाँ पे 2 फ्यूज्ड होंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूज। बेसिकली उसको हम लोग कील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कील। तो इस टाइप की एस्टिवेशन या इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेलवेट। ठीक है, सॉरी नॉट वेलवेट, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, चलिए ये चीज हमें क्लियर हो गई, एस्टिवेशन हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब ऑल स्टेमन इन अ फ्लावर कंस्टिट्यूट एंड्रोशियम। मतलब जितने भी स्टेमन्स है वो सारे एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम बनाते हैं। तो अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो उसके 2 पार्ट्स हैं, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं। पहला तो हो गया एंथर, ठीक है, जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका एंथर, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। जो एंथर है इसमें आपका बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नॉट पोलन ग्रेन्स, मतलब बेसिकली मेल गैमीट जो है वो आपके एंथर में बनते हैं। ओके, चलिए अगर आपका जो एंथर है वो स्टेराइल है, मतलब उसमें अगर मेल गैमीट नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं उसमें? स्टेमिनोड। चलिए यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो बेसिकली ये क्या है? थिकास प्रेजेंट है, सो दे आर डायथिकस, एंड यहाँ पे एक थिका में 2 लोब्स प्रेजेंट है, तो मतलब 4 लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, 4 लोब्स प्रेजेंट है। 2 लोब्स इन एंथर, ये आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं। इट इज बाइलोब्ड, और इसमें क्या है? आपके 2 थिक्का प्रेजेंट होते हैं इन ईच कंपार्टमेंट, मतलब 4 थिक्का प्रेजेंट है। ठीक है, 4 थिक्का प्रेजेंट है जिसमें आपका मेल गैमीट बनेगा। ओके, जिसमें आपके क्या बनेंगे? मेल गैमीट बनेंगे, बेसिकली पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, चलिए एपीपेटलस हो सकता है, एपीफाइलस और जो एग्जांपल है इसका ले ली। पोलीएंड्रस कंडीशन, अगर स्टेमन जो है वो फ्री है, जो आपको देखने को मिलता है लोटस में। इट कैन बी फ्यूज, जो आप देख सकते हो मोनोएडेल्फस, चाइना रोज इसका एग्जांपल है। मोनोएडेल्फस मतलब एक ही बंडल में आपको देखने को मिलेगा, या फिर डाइएडेल्फस भी हो सकता है जिसका एग्जांपल है आपका पी, मतलब 2 बंडल्स में। पोलीएडेल्फस मतलब सिट्रस, मतलब डिफरेंट बहुत सारे बंडल्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमन इन मस्टर्ड और साल्विया। तो देखो जो आपका स्टेमन है ना उसका और मतलब डिफरेंट लेंथ भी हो सकता है, लेंथ भी वेरी कर सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, राइट। तो ये इसका मतलब कंडीशन है एक। चलो यहाँ पे हम लोगों ने एंड्रोशियम जो है वो खत्म कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज योर गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में क्या आ जाएगा? आपका पूरा जितने भी पिस्टल है या फिर कार्पेल है वो सारा आपका गाइनोशियम में आ जाएगा। तो अगर एक पिस्टल का आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो उसके 3 पार्ट्स है। पहला तो हो गया आपका स्टिग्मा, ठीक है, पहला तो हो गया आपका स्टिग्मा, दूसरा हो गया आपका स्टाइल, एंड तीसरा हो गया आपका ओवरी। तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज बेसिकली इट बिहेव एज अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन्स। तो जो भी पोलन्स है, जो भी मेल गैमीट है, ठीक है, वो क्या करेगा? ये इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म। जो भी मेल गैमीट है, जो भी पोलन ग्रेन्स है, वो किस पे आएंगे? आपके स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा इज बेसिकली स्टिकी, ठीक है, तो वो जो भी पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो उस पर चिपक जाएगा। तो स्टिग्मा, ये वाला जो चीज हो गया, ये हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, इट एक्ट एज अ रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म। दूसरा, ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोला जाता है इसको? स्टाइल बोला जाता है। लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। ये बेसिकली इसका क्या काम होता है? ये कनेक्ट करती है आपके स्टिग्मा को ओवरी से। ठीक है, ये क्या करती है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। फिर आता है आपका ओवरी। ओवरी क्या है? बेसल एंड लार्ज पार्ट ऑफ द कार्पल। सो बेसिकली ये आपको ऐसा गोल सा पार्ट आपको दिखेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरी। ठीक है, यस। फ्लैट क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा। यहाँ पे एक फ्लैट क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और यहाँ पे 1 और मोर ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। जो ओव्यूल्स है वो प्लेसेंटा से
अटैच्ड होते हैं। इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन में कि कैसे अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का प्लेसेंटा पे, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेंटेशन हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए अगेन, चलो नेक्स्ट टॉपिक यही आ गया हमारा प्लेसेंटेशन। इसका है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। तो जो आपके ओव्यूल्स है वो कैसे आपके प्लेसेंटा में अरेंज हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन है। तो पहला है आपका मार्जिनल। पहला कौन सा है आपका? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये है आपका प्लेसेंटा और ये मार्जिनली मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ओव्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, जिसका एग्जांपल है पी। जिसका एग्जांपल क्या है? पी। नेक्स्ट इज एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन में यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये है आपका, इस तरह का आपको दिखता है, दिस इज योर एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो ये आपका बेसिकली ओव्यूल है, ठीक है, और इसका ऐसा अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज, जिसको फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके टोमेटो, लेमन और चाइना रोज, इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट वी हैव द फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में यहाँ पे जो ओव्यूल्स है ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल, एंड इसके एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइम रोज। यस, ठीक है, यस, ये इसका एग्जाम्पल है। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पैराइटल। पैराइटल में पेरिफेरी पे होते हैं जो आपके ओव्यूल्स हैं, वो पेरिफेरी पे अरेंजमेंट होता है उनका, तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं पैराइटल। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, ठीक है, यस। नेक्स्ट वी हैव द बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन इज बेसिकली ये वाला, ठीक है, ये वाला आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये वाला आपका बेसल प्रेजेंटेशन है। जो आपका ओव्यूल है वो ऐसे अरेंज्ड होता है, जो आप देख सकते हो सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में, इस टाइप का प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेसेंटेशन क्या था आपका? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है वो ही आपका प्लेसेंटेशन है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर फ्रूट। तो अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो बेसिकली इट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी, एंड अगर कोई भी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एंड इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक, मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यस, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड प्लस पेरिकार्प। जो आपका फ्रूट है उसमें क्या है? आपका सीड है और पेरिकार्प है। थिन और थिक एंड फ्लैशी। थिन भी हो सकता है और थिक और फ्लैशी भी हो सकता है। अब यहाँ पे उसको ड्रूप बोला जा रहा है। ड्रूप बेसिकली डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे मोनोकार्पिलरी मतलब एक ही कार्पल है, और जो ओवरी है वो सुपीरियर है। सुपीरियर हम लोगों ने पढ़ा था, यस, याद है आपको? सुपीरियर ओवरी की बात हम लोगों ने की थी। यहाँ पे एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, यस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। तो वहां पे क्या है? सुपीरियर ओवरी है और मोनोकार्पिलरी कंडीशन है, मतलब एक ही कार्पल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ड्रूप बोल रहे हैं। मैंगो, यहाँ पे आता है मैंगो, तो इसमें एपिकार्प तो जो है वो थिन होता है, ठीक है। मीजोकार्प जो है वो एडिबल और थिक होता है, और जो एंडोकार्प है वो स्टोनी है, ठीक है। एंडोकार्प जो है वो स्टोनी है। ऐसे ही कोकोनट, जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस है, एंड एंडो जो है वो एडिबल है, तो एंडो है वो एडिबल है। यस, ये चीज क्लियर हो गई हमें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर सीड। सो बेसिकली जो सीड है वो आपका क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही है ना। कंटेन सीड कोट प्लस एम्ब्रियो। जो सीड है वो क्या, उसके पास क्या होता है? सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। तो सीड आपके दो तरह के हो सकते हैं, डाइकॉट सीड हो सकता है और एक मोनोकॉट सीड हो सकता है। जो सीड कोट है उसकी दो लेयर्स होती है, एक होता है आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। दो लेयर्स होती है प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो जिसको बोलते हैं आउटर टेगमेन, टेस्टा एंड इनर टेगमेन। ओके, यहाँ पे ये आपका सीड कोट है, यहाँ पे हाइलम है, ठीक है। हाइलम एक स्कार होता है सीड पे, जहां से आपका डेवलपिंग सीड इज कनेक्टेड टू फ्रूट। तो यहाँ से जो डेवलपिंग सीड है वो आपके फ्रूट से कनेक्टेड होगा। माइक्रोपाइल एक ऐसा रीजन है जहां से आपके वाटर और ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है, ठीक है। तो यस, ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डाइकॉट है, डाइकॉट सीड है और उसके पार्ट है। तो डाइकॉट का मतलब जो दो कॉटिलेडन्स,
मतलब डाइकॉट का मतलब बेसिकली इज 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे ये वाला जो है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जो ये नीचे वाला दिख रहा है ये रेडिकल है, और ये वाला ऊपर जो है वो प्लूम्यूल है। तो जो रेडिकल है वो किसमें बनेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, रूट में, एंड प्लूम्यूल से क्या बनेगा, आपका स्टेम बनेगा, ठीक है, शूट सिस्टम। तो ये आपके डाइकॉट का है, यहाँ पे 2 कोटिलेडन्स है, ठीक है, मोनोकॉट मतलब 1 कोटिलेडन, डाइकॉट का मतलब 2 कोटिलेडन्स, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। चलिए, अब ये वाला जो सीड है, ठीक है, ये है आपका मोनोकॉट सीड। यहाँ पे बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है एंडोस्पर्म, ये है आपका क्या, एंडोस्पर्म, ये है आपका एंडोस्पर्म, ये सीड कोट है एंड फ्रूट वॉल है। दिस इज क्यूटेलम, दिस इज क्यूटेलम, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल है, यहाँ पे आपका रेडिकल है। यस, and this is scutellum. This is alluron layer. Basically, it is a protein layer. Scutellum is basically shield-shaped single cotyledon in grass. तो यहाँ पे अगर कॉटिलेडन की बात करें तो जैसे मैंने बताया डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, बट मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है, यस, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। यहाँ पे कॉलिपेटाइल एंड कॉलियोराइजा हो जाएगा। तो ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका मोनोकॉट सीड का है, ठीक है। यस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड में आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ऑलराइट, चलिए, हाँ, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंडोस्पर्मस मोस्ट मोनोकॉट एक्सेप्ट ऑर्किड्स। जो एंडोस्पर्मस है मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, बट एक्सेप्शन है ऑर्किड। नॉन एंडोस्पर्मस मोस्ट डाइकॉट एक्सेप्ट कैस्टर। ओके, तो यहीं पे हम लोग ये पूरा जो चैप्टर है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। बाकी इसकी जो फैमिलीज और कुछ टेक्निकल टर्म्स रह गई हैं वो हम लोग इसमें नहीं करेंगे, उसका अलग से मैं आपको एक लेक्चर बना के दूंगी, बिकॉज वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि वो अभी जस्ट ऐड हुई है, ठीक है। तो उसका हम लोग अलग से एक सेशन ले लूंगी जिसमें आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर दिया जाएगा। बट अभी इस वीडियो में यहाँ तक के लिए मतलब इसमें इतना ही हम लोग करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, तो इसी बात पे जो आपका ऑलमोस्ट 90% भी क्या बोलूं, 95% जो है आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। बस एक 5% जो है वो फैमिलीज है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी एक सेशन में, या फिर एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, जैसे कि आपको पता है अन अकेडमी ने जो है 9 इयर्स अपने कंप्लीट किए हैं। सो इस पे इसी खुशी में आपको मिल रहे जितने भी सब्सक्रिप्शन है, जितने भी नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, और प्लस उसके साथ ही 9 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। कब तक वैलिड है, 17 दिसंबर तक वैलिड है। कोड यूज करना है AS08, ठीक है। यस, कोड क्या यूज करना है, AS08। चलिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, तो अभी आपको पता है दिसंबर आ चुका है, तो जो बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है अगर वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं फॉर नीट 2025, तो हमारे लिए बहुत अच्छी और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, विच इज फिनिक्स टेस्ट सीरीज, और जो अकॉर्डिंग टू आपके एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इसमें पूरा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो जिनको जाना है, जिसको टेस्ट सीरीज देना है, वो स्टार्ट हो रही है 15 दिसंबर से। आप एनरोल कर सकते हो, अभी 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द फिनिक्स ऑल स्टार बैच, जो टारगेट कर रहा है 2025 को। सो बेसिकली अभी आपके पास यू हैव 4 मंथ्स लेफ्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फटाफट से सिलेबस तो खत्म करना है। अभी तो आई एक्सपेक्ट कि अभी तक आपका पहला रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है, अगर उनको अपना सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बैच होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे 350 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। यस, कोड यूज करना है आपको AS08। यस, कोड क्या यूज करना है आपको, AS08। नेक्स्ट वी हैव द निम्बस अचीवर्स बैच फॉर नीट 2027। सो जो भी बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं और अपना तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बैच है, ठीक है, निम्बस अचीवर्स बैच। तो जाइए फटाफट से अपना बैच खरीदिए, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, 2027 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे 1450 प्लस लाइव लेक्चर, 40 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। और आपको कोड यूज करना है AS08। 9,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ, सारा वो पूरा मतलब पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।